हिमाचल में बच्चा तस्करी गिरोह का फूटा भांडा। कांगड़ा का था मास्टरमाइंड। टोटल 9 लोग हुए अरेस्ट। बच्चा पैदा होते ही उसे लाखों का रेट लगाकर बेच दिया जाता था। अस्पताल, एनजीओ और आईवीएफ सेंटर के लोग भी इस गिरोह में मिले हुए थे। एक तरफ लोग मंदिरों में माथा टेकते हैं, औलाद के लिए मन्नतें मांगते हैं, और दूसरी तरफ उसी उम्मीद को बाजार बना दिया जाता है। कांगड़ा के देहरा से सामने आई ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हमारे समाज की वो हकीकत है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। मामला शुरू होता है सिर्फ 23,500 रुपए की एक छोटी सी ठगी से। संसारपुर टेरेस का रहने वाला एक व्यक्ति कई सालों से बच्चा चाहता था और उसके पास एक फोन आता है। बच्चा चाहिए तो इंतजाम हो जाएगा। फोन करने वाला खुद को भरोसेमंद बताता है, कहता है अस्पताल के जरिए लीगल तरीके से बच्चा दिलवा देगा। बातों से विश्वास पैदा होता है और फिर एडवांस मांगा जाता है। वो व्यक्ति 10,000 रुपए ऑनलाइन भेज देता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे में वो पुलिस के पास पहुंचता है और यहीं से खुलती है उस नेटवर्क की पहली परत जिसने 3 राज्य में जाल फैला रखा था। पुलिस जब नंबर ट्रेस करती है तो लोकेशन जालंधर निकलती है और यहीं से गिरफ्तार होता है इस पूरे नेटवर्क का सबसे अहम चेहरा, कांगड़ा का रहने वाला दीपक आनंद। और फिर असली कहानी उसकी गिरफ्तारी के बाद शुरू होती है। पूछताछ में पता चलता है कि ये कोई अकेला एजेंट नहीं, बल्कि पूरा संगठित गिरोह है। हर सदस्य की भूमिका तय थी और हर भूमिका इंसानियत के खिलाफ थी। कुछ लोग ऐसे दंपतियों को खोजते थे जो सालों से बच्चा चाहते थे। आईवीएफ सेंटर, क्लिनिक और जान पहचान के जरिए उनकी जानकारी जुटाई जाती थी। उन्हें बताया जाता लीगल अडॉप्शन में सालों लग जाते हैं, हम जल्दी बच्चा दिलवा देंगे। दूसरी तरफ इस गिरोह का दूसरा चेहरा था मजबूरी। गरीब, अकेली या सामाजिक दबाव में जी रही महिलाओं तक पहुंच बनाई जाती थी। उन्हें समझाया जाता तुम बच्चा नहीं पाल पाओगी, हम अच्छे घर में देंगे, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। और फिर शुरू होती थी असली डील। डिलीवरी अस्पताल की आड़ में करवाई जाती। कागजों में सब सामान्य दिखता, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता वो मां की गोद से गायब कर दिया जाता। ना कोई कानूनी प्रक्रिया, ना कोई कोर्ट, ना कोई रजिस्ट्रेशन। उसके बाद बच्चे की कीमत तय होती 4 से 5 लाख रुपए तक। निसंतान दंपत्ति समझते उन्हें बच्चा मिल गया, लेकिन सच ये था कि वो एक अवैध खरीद फरोख्त का हिस्सा बन चुके थे। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह में अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई थी। कोई महिलाओं से संपर्क करता था, कोई दंपतियों का डेटा जुटाता था, कोई अस्पताल और क्लिनिक की जानकारी देता था, और कुछ लोग सिर्फ नवजात बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने का काम करते थे। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल 3 राज्यों में फैला ये नेटवर्क बाकायदा सप्लाई चेन की तरह चलता था। एक तरफ डिमांड बनाई जाती, दूसरी तरफ सप्लाई तैयार होती। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक नवजात बच्चे को भी बरामद किया है, जिसे पहले ही एक दंपति को बेचा गया था। अब उसे स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के हवाले कर दिया गया है ताकि उसकी कानूनी कस्टडी तय हो। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये बच्चा बरामद ना होता तो क्या वो जिंदगी भर अपने असली माँ बाप से अनजान रहता? क्या उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वो गोद नहीं लिया हुआ है, बल्कि बेचा गया है? पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच इस बात की भी हो रही है कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र असली बनाए जाते थे या फर्जी तरीके से तैयार किए जाते थे, क्योंकि बिना कागज के इतने बड़े स्तर पर यह खेल लंबे समय तक नहीं चल सकता। भारत में बच्चा गोद लेने का कानूनी रास्ता पहले से ही तय है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, होम कस्टडी, जांच और फिर अदालत की अनुमति के बाद ही एडॉप्शन पूरा होता है। लेकिन इस गिरोह ने लोगों की जल्दी और बेबसी का फायदा उठाया। औलाद की चाहत, किसी की मजबूरी और किसी की गरीबी, इन तीनों को जोड़कर इसने कारोबार बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर महिलाएं हैं, यानी वही लोग जिनसे एक मां सहारा और संवेदना की उम्मीद करती है। वही उसे समझाकर, बहलाकर उसके बच्चे से अलग कर रही थी। सोचिए, एक मां 9 महीने तक बच्चे को अपने भीतर पालती है और जन्म के कुछ मिनट बाद ही उससे उसका बच्चा छीन लिया जाता है। किसी कागज में उसका नाम नहीं, किसी रिकॉर्ड में उसका जिक्र भी नहीं। और दूसरी तरफ एक दंपत्ति जो खुशी से बच्चे को घर ले जाता है। उसे लगता है किस्मत ने उनका घर बसा दिया हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो भी एक अपराध की कड़ी बन चुका है। इस पूरे मामले ने सिर्फ एक गिरोह का पर्दाफाश नहीं किया, इसने समाज की उस कड़वी सच्चाई को सामने रखा है जहां भावनाएं भी अब बाजार का हिस्सा बन चुकी है।
पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। संभव है कुछ और नाम सामने आए और शायद कुछ ऐसे चेहरे भी जिन पर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए चेतावनी साफ है, कोई भी व्यक्ति अगर बच्चा दिलाने का शॉर्टकट बताए तो समझ लीजिए कि ये रास्ता गैर कानूनी है। गोद लेना है तो सिर्फ कानूनी एजेंसी से लीजिए, क्योंकि बच्चा कोई सामान नहीं होता, वो किसी की उम्मीद, किसी का खून और किसी की पूरी दुनिया होता है। बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।